नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल देव अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे थे। अब यह 21 जनवरी 2025 के दिन मिथुन राशि में बकरी हो जाएंगे। और जब मिथुन राशि में बकरी होंगे तो मेष राशि वालों के लिए यह मंगल 72 दिनों के लिए क्या क्या आपको परिणाम दे सकते हैं, उन्हीं सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा होगी मेष राशि वालों की। यदि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, जन्म तारीख के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से आपकी राशि मेष बनती है तो आप इस फलादेश को सुन सकते हैं और फलादेश को सुन करके सतर्क हो सकते हैं। सतर्क किस चीज़ के लिए कहा मैंने, उन्हीं चीज़ों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। मेष राशि वालों की काल पुरुष कुंडली के हिसाब से तृतीय भाव से इस समय 21 जनवरी 2025 से लेकर के लगातार 72 दिन यानी 2 अप्रैल 2025 तक मंगल बकरी चलेंगे। किस राशि में? मिथुन राशि में। तो तीसरे भाव से यह गोचर करेंगे। तीसरे भाव में ये मान के चलें कि मंगल यहाँ पर पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, आ चुके हैं। तो यहाँ पर बैठ करके आपके पराक्रम को तो बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ कोई मतभेद था वह दूर करेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी होंगी इसी मंगल के बकरी गोचर में, क्योंकि जब कोई ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाता है, बकरी हो जाता है, तो वह दिग्बली हो जाता है, यानी उसका बल 50 से 100% तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपके एफर्ट, जो भी आप एफर्ट लगाएंगे अपने लाइफ में, ये 72 दिन आपको उसका फुल परिणाम मिलेगा। कैसे मिलेगा, आगे इनकी दृष्टियों की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली दृष्टि इनकी पड़ेगी, चौथी दृष्टि छठे भाव में। छठा भाव दोस्तों होता है रोग, ऋण, शत्रु का और एग्ज़ाम का, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, ये छठे भाव से देखा जाता है जॉब के लिए। अब यहाँ पर छठे भाव को यदि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो यह बुध का भाव होता है और बुध की ही राशि में बकरी मंगल है। अब यहाँ पर आपको क्या समस्या आ सकती है? आपके जॉब में कोई समस्या क्रिएट हो सकती है। यदि आप किसी जॉब में हैं, कोई वहाँ पर कहासुनी हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई रोग की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है, कोई ब्लड का इशू हो सकता है, ऋण, कोई कर्जा ना लें 72 दिन तक। जो भी मेष राशि वाले हैं, कोई कर्जा लोन उठाने की वो ना करें, इसमें आप आगे जाके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि छठा भाव कर्जे का होता है। जब मंगल इस भाव को देखेंगे, वह भी वक्र दृष्टि से, तो इस भाव के फल को थोड़ा बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, क्योंकि ग्रह जो होता है 2 तरीके से रिजल्ट देता है। जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आपके एफर्ट पूरे लगेंगे, हर काम में आप आगे भी जाएंगे, आगे बढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पर ये मान के चलिए अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, चोट इत्यादि से आपको बच के रहना है, कोई वाहन चलाने से आपको बच के रहना है, या जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को अवश्य कर लें। अब यहाँ पर कोई जॉब में भी आपकी समस्या आ सकती है, कोई आप कर्जा लेंगे तो स्थिति बढ़ जाएगी, यानी आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। कोई आपका मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इसके बाद अगली बात करूँगा इनकी सप्तम दृष्टि की। मंगल तीसरे भाव से बैठ करके जब नवम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर इनके मित्र की राशि है देवगुरु बृहस्पति की, और जब मंगल 72 दिन तक यहाँ पर दृष्टि दे के रखेंगे अपनी वक्र दृष्टि, तो आपके भाग्य में सुधार करेंगे। पिता के साथ कोई मतभेद था वह दूर करेंगे, आपके भाग्य के रास्तों को खोलेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे भाग्य में अड़चने हैं, मेरा कैरियर नहीं बन पा रहा, तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी दृष्टि इनकी बहुत पड़ रही है, जो आपको लाभ देगी। और छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी ये मंगल करवाएंगे, वो भी धार्मिक यात्राएं। अब इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि की बात करता हूं, जो कि है अष्टम दृष्टि। तो अष्टम दृष्टि से ये दसम भाव को देखेंगे, जो कि कैरियर का होता है, वर्क प्लेस का होता है, जहां व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। चाहे आप घर में बैठ के कोई काम कर रहे हैं, चाहे किसी ऑफिस में जाते हैं, चाहे कहीं जॉब करने आप जा रहे हैं, जो कर्म क्षेत्र है उस भाव को यह देखेंगे। और यहाँ पर जो इनकी दृष्टि होगी वह अपनी उच्च राशि को देखेंगे, क्योंकि दसम भाव में 10 नंबर है, 10 नंबर मंगल की उच्च राशि होती है। तो यहाँ पर आपके कर्म स्थान को बहुत प्रबल कर देंगे। आप अपने कर्म स्थान में आपका अपना नाम होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है। यानी कुल मिलाकर के
जो दसम भाव होता है, दसम भाव में मंगल हमेशा उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से दसम भाव मंगल का ही माना जाता है। यहाँ पर उच्च के मंगल देखे जाते हैं। तो अपनी उच्च राशि को देखने के कारण आपके 72 दिन तक कुछ न कुछ अच्छी आपको रिपोर्ट अपने वर्क स्थान से ही मिलेगी और आगे आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान किस चीज़ का देना है, अपने कोई कष्ट, यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज होता है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं, या कोई भी आप बैंक से कोई लोन ले रहे हैं तो बहुत सावधान रखें, पूरा जांच के फिर यह कार्य करें। अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा ही है 72 दिन तक, क्योंकि 72 दिन बाद फिर से यह कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी अपनी नीच राशि में। अभी वक्र चल चुके हैं मिथुन राशि में। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है आपको, प्रतिदिन सुबह करें शाम करें, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे आपका छठा भाव कोई ऐसी समस्या लेकर के आ रहा है तो समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, तो आप विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ आज की जानकारी को विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।